छुटकारा पाने के लिए अपने साइज को छोटा कर लेता है ताकि इसकी परेशानियां कम हो जाए। फिल्म की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि साइंटिस्ट ने एक ऐसी तकनीक को जन्म दिया है जिससे इंसानों को छोटा किया जा सकता है। इस टेक्निक का नाम है डाउन साइजिंग। इस तकनीक से किसी भी इंसान को लगभग 5 इंच तक छोटा बनाया जा सकता है। इस टेक्निक का मेन मोटिव ये होता है कि ह्यूमन पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ रही है और नेचुरल सोर्सेज खत्म हो रहे हैं, इसलिए अर्थ को इससे बहुत ज्यादा खतरा है। इसलिए साइंटिस्ट ने एक ऐसी टेक्निक को बनाया है जिससे ह्यूमन छोटे हो जाएंगे और वो कम कचरा फैलाएंगे और इससे नेचुरल रिसोर्सेज भी जल्दी खत्म नहीं होंगे। लेकिन जो इस टेक्निक को यूज करते हैं उन्हें कुछ सावधानियां बरतनी पड़ती है। एक बार जिस इंसान के ऊपर डाउन साइजिंग टेक्निक का प्रयोग किया गया तो उसे वापिस से कभी भी बड़ा नहीं किया जा सकता और जो भी आगे उनका बेबी होगा वो भी छोटा होगा। अगर कोई 2 इंसान यानी हस्बैंड वाइफ अगर डाउन साइजिंग की टेक्निक को यूज करते हैं तो उनका आने वाला पूरा खानदान छोटा होगा। अब इस तकनीक के बारे में पूरी दुनिया को पता चल जाता है। बहुत सारे लोग इसे अच्छा बताते हैं, बहुत सारे लोग इसे बुरा बताते हैं। काफी सारे लोग इस टेक्निक को यूज भी करते हैं और वो काफी खुश रहते हैं। और इसके बाद हम देखते हैं एक मैरिड कपल को जिसमें हस्बैंड का नाम है पॉल और वाइफ का नाम है आड्रे। ये पैसों की वजह से अपनी जिंदगी में काफी ज्यादा परेशान है। अब पॉल आड्रे ने भी इस तकनीक के बारे में सुन रखा था और इन्हें भी ये तकनीक काफी अच्छी लगती है, लेकिन वो इस पे काफी ध्यान नहीं देते और धीरे धीरे उनकी परेशानियां और ज्यादा बढ़ने लगती है। पॉल कई बार सोचता है कि वो डाउन साइजिंग की टेक्निक को अपनाए पर अपना नहीं पाता। अब वो एक दिन एक पार्टी में जाता है जहाँ पे वो अपने दोस्त और उसकी वाइफ को देखता है जो कि इस टेक्निक को यूज करके अपनी जिंदगी को काफी अच्छे तरीके से बिता रहे थे। वो इस पार्टी में एक कांच के बॉक्स में आते हैं और पॉल इनसे काफी बातें करता है और वो इंसान बताता है कि मैं अपनी जिंदगी में काफी खुश हूँ। पहले जब मैं बड़ा था तो मेरी जिंदगी में काफी सारी परेशानियाँ थी, लेकिन अब मैं काफी खुश हूँ। हम जब भी कहीं भी जाते हैं तो प्लेन में, ट्रेन में हमें फर्स्ट क्लास का टिकट मिलता है। जब मैं बड़ा था तो हमारी प्रॉपर्टी बहुत कम थी, लेकिन अब मैं काफी छोटा हो गया हूँ और अब हम बहुत अमीर हैं। अब हमारे पास बहुत सारी प्रॉपर्टी है। ये सुनकर पॉल और उसकी वाइफ को बहुत अच्छा लगता है और वो भी इस बार पक्का मन बना लेते हैं कि वो भी इस टेक्निक को यूज करेंगे। अब पॉल और उसकी वाइफ डाउन साइजिंग के सेमिनार में जाते हैं ताकि वो इसके बारे में ज्यादा जान सके। सेमिनार में इन्हें बताया जाता है कि अब आपकी जितनी प्रॉपर्टी है और जब आप छोटे होंगे तो इससे आपकी प्रॉपर्टी 1000 गुना ज्यादा बढ़ जाएगी, यानी आप करोड़पति से करोड़पति बन जाएंगे। जैसे अब आप बड़े हैं तो आपके लिए एक पार्ले जी का बिस्कुट कुछ भी नहीं है, लेकिन जब आप छोटे होंगे तो एक पार्ले जी बिस्कुट आपके कई दिनों का राशन होगा। खाने पीने की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप ऐशो आराम की जिंदगी जी सकते हैं। और अब फाइनली पॉल और उसकी वाइफ डिसाइड करते हैं कि वो इस टेक्निक को यूज करेंगे। एक लड़की इनकी प्रॉपर्टी देख के बताती है कि जब वो छोटे हो जाएंगे तो उनकी प्रॉपर्टी 200 मिलियन तक चली जाएगी और ये सुनकर पॉल और उसकी वाइफ काफी खुश होते हैं। लेकिन इस टेक्निक को यूज करने में सिर्फ एक ही प्रॉब्लम थी, अगर वो एक बार छोटे हो जाएंगे तो फिर कभी भी वापस बड़े नहीं हो सकते और उनके सारे रिलेटिव, उनके सारे दोस्त बड़े रहेंगे और उनसे उनका रिश्ता टूट जाएगा। और साथ ही साथ अगर उनके शरीर में कोई भी मेटल का सामान होगा तो उसे निकालना पड़ेगा। जैसे किसी की शरीर की हड्डी टूटी हुई हो और उसकी जगह रोड लगी हो या दांत में किसी तरह का मेटल लगा हो तो वो निकालना पड़ेगा, क्योंकि अगर इंसान को छोटा किया गया, शरीर छोटा होने पर वो मेटल की चीजें उन्हें मौत दे सकती है। और जिस आदमी पर डाउन साइजिंग टेक्निक का प्रयोग किया जा रहा है उसके शरीर में अगर मेटल की कोई चीज है तो वो निकालनी पड़ेगी। अब पॉल के दांत में भी कोई मेटल लगी होती है और पॉल उसे निकलवा लेता है। साइंटिस्ट लोग उसके शरीर के सारे बाल काट देते हैं ताकि उसे कोई परेशानी न हो। पॉल और आड्रे तैयार हो जाते हैं और एक दूसरे के गले लगकर एक दूसरे को अलविदा कहते हैं और कहते हैं कि अब वो छोटे साइज में मिलेंगे। पॉल को एक चैम्बर में ले जाया जाता है जहाँ पे एक बटन दबाकर डॉक्टर अपना प्रोसीजर शुरू कर देते हैं। इसमें पॉल के साथ साथ कई सारे लोग होते हैं और फिर हम देखते हैं कि वो सब छोटे हो जाते हैं। पॉल एक बिस्तर पे लेट जाता है और एक नर्स उसके लिए एक बड़ा सा बिस्कुट लेके आती है, लेकिन पॉल बिस्कुट खाने से मना कर देता है और सीधे अपनी वाइफ को कॉल करता है। और फिर आड्रे बताती है कि उसने इस प्लान को कैंसिल कर दिया है। दरअसल आड्रे के जब बाल कट रहे थे तो वो सोच रही थी कि वो अपने साथ क्या कर रही है, क्या जिंदगी में उसे बस यही करना है। फिर उसे ध्यान आता है कि वो अपने रिलेटिव से कभी भी नहीं मिल पाएगी, इसलिए वो परेशान हो जाती है और वो अपना प्लान कैंसिल कर देती है। लेकिन पॉल इस बात से बहुत गुस्सा होता है क्योंकि ये तो धोखा था ना, क्योंकि वो अब छोटा हो चुका है और वो कभी भी बड़ा नहीं बन सकता, इसलिए अब वो साथ नहीं रह सकते थे। अब पॉल अपनी जिंदगी बिताने के लिए एक दूसरी जगह चला जाता है जो खासकर एक डाउन साइजिंग लोगों के लिए बनाई गई थी। पॉल वहाँ एक घर में आराम से रहता है, लेकिन उसके साथ कोई उसका दोस्त नहीं था। इस डाउन साइजिंग के शहर में सभी लोग नॉर्मली रह रहे
थे। अब पोल अकेला बैठा सोच रहा था कि क्या मैंने डाउन साइजिंग की टेक्निक को अपनाकर अच्छा किया। मैं इस टेक्निक को यूज करके अपनी लाइफ को बेहतर बनाना चाहता था, पर क्या मेरी लाइफ बेहतर बनी है? मेरी एक ही पत्नी थी और वो भी मुझे छोड़ के चली गई। ना ही मेरा कोई दोस्त है और यहाँ पे परेशानियाँ और ज्यादा बढ़ गई है। पोल अपनी वाइफ को भी डिवोर्स दे चुका था ताकि वो अपनी जिंदगी आराम से जिए। इसके बाद टीवी में दिखाया जाता है कि अमेरिका ने एक बॉक्स भेजा है जिसमें 15 लोग डाउन साइजिंग की टेक्निक को यूज करके यहाँ पे आ रहे हैं। उनमें से 14 लोग मर गए थे और सिर्फ एक ही लड़की बची थी। उसी रात एक पार्टी के बाद वो अपने घर में आकर सो जाता है। अगले दिन उसे वही लड़की दिखती है जो उसने न्यूज में देखी थी। वो उसके घर को साफ करती है और उसके लिए खाना बनाती है। असल में इस लड़की के पास कोई घर नहीं था और बाकी लोगों ने कहा था कि तुम पोल के साथ रह सकती हो क्योंकि वो यहाँ पे अकेला है, इसलिए लड़की पोल के साथ रहने के लिए आ गई थी। अब धीरे धीरे ये दोनों आपस में घुल मिल जाते हैं और दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है। और यहीं पे हमें एक स्लम एरिया दिखाया जाता है जहाँ पे भी छोटे इंसान रहते हैं जिन्होंने डाउन साइजिंग की टेक्निक को यूज किया था, लेकिन वो गलत तरीके इलीगल तरीके से यहाँ पे रह रहे थे। यानी उन्हें इस टेक्निक को यूज करने का कोई फायदा नहीं हुआ था। जब वो बड़े थे तब भी मुसीबतों के साथ जी रहे थे और अब वो छोटे हो गए हैं फिर भी मुसीबतों के साथ ही जी रहे हैं। अब इसके बाद पोल नॉर्वे जाने का फैसला करता है जहाँ से इस टेक्निक की शुरुआत हुई थी। डाउन साइजिंग की पहली कॉलोनी वहीं पे थी। जिस साइंटिस्ट ने इसे बनाया था वो भी वहीं पे रहता था। दरअसल पोल उससे जानना चाहता था कि क्या वो अपने आप को बड़ा कर सकता है। वो साइंटिस्ट से मिलता है। साइंटिस्ट उसे बताता है कि जिस स्पीड से नेचुरल रिसोर्सेज खत्म हो रहे हैं उसे देखकर लगता है ये दुनिया जल्दी खत्म होने वाली है, इसलिए मैंने इस टेक्निक को बनाया था ताकि हम अपने आप को सुरक्षित रख सकें और अब हम कभी भी बड़े नहीं हो सकते। पोल इस बात को समझ जाता है कि वो कभी भी बड़ा नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी वो खुश था क्योंकि उसे अपना एक लाइफ पार्टनर मिल गया था जिसके साथ वो अपनी अच्छी जिंदगी जी सकता था। साइंटिस्ट उसे बताता है कि मैंने एक कैप्सूल बना रखा है जिससे हम आंधी, तूफान, बाढ़ और सभी प्राकृतिक आपदाओं से बच सकते हैं। अगर तुम चाहो तो हमारे साथ रह सकते हो। पोल कहता है जब धरती खत्म हो रही है तो मैं भी उसके साथ खत्म होना चाहता हूँ, इसलिए वो वापस उसी जगह पे आ जाता है और अपने पार्टनर के साथ नई जिंदगी शुरू करता है। पॉजिटिव एनर्जी और पॉजिटिव सोच के साथ एक नए परिवर्तन के साथ वहाँ पे रहना शुरू कर देता है और इसी के साथ इस शानदार फिल्म का अंत होता है।